हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल विद्यालय। मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3 लेकर के आया हूं और आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बाई कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन ऑल। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यूज्ड इन ऑल, ऑप्शन नंबर आपका ए है अफेकिया, ऑप्शन नंबर बी प्रेस्बाइपिया, ऑप्शन नंबर सी एस्टिग्मेटिज्म और ऑप्शन नंबर डी हाइपरमेट्रोपिया। तो आपका करेक्ट आंसर एस्टिग्मेटिज्म है। अब आपको डाउट लग रहा होगा कि प्रेस्बाइपिया, अफेकिया और हाइपरमेट्रोपिया में प्लस का नंबर लगता है, आपका एस्टिग्मेटिज्म भी लगता है क्योंकि ये सिलेंडर पावर होता है, सिलेंडर पावर प्लस का है, इसलिए इसमें क्वेश्चन के आगे लिखा है यूज इन ऑल, सभी में यूज होता है। तो एस्टिग्मेटिज्म इसका नंबर आपका 2 है। 2, सिलरी कंजेशन इज मोस्ट मार्क्ड ऑफ द सिलरी कंजेशन। कंजेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, भीड़, जहां पे बहुत ज्यादा वेसल्स या कुछ चीजें इकट्ठा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 है, ए स्क्लेरा, दूसरा नंबर बी फॉर्निक्स, तीसरा ऑप्शन सी है बल्बर कंजक्टाइवा और तीसरा आपका डी है लिम्बस। तो इसका आपको करेक्ट आंसर लिम्बस है। क्वेश्चन नंबर 3, नियर विजन इज रिकॉर्डेड एट अ डिस्टेंस ऑफ। ये पूछ रहा है कि नियर विजन आप कितने डिस्टेंस पे रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस विजन इज रिकॉर्डेड एट अ डिस्टेंस ऑफ। समझ रहे हैं, डिस्टेंस विजन का रिकॉर्ड आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3 मीटर और आपका ऑप्शन नंबर डी है 6 मीटर। आपका सही आंसर 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन समझ रहे हैं ना, पर्दे में जो है कभी कभी जो बीमारियां हो जाती हैं, ग्लाकोमा वगैरह, तो फील्ड ऑफ विजन उसमें देखा जाता है। वही सवाल है। स्टैंड ऑन द नोजल साइड 2। हम नोजल साइड पूछ रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से आप देखिए, डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट की बात करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप इज डन एट अ डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए है 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 6 मीटर और ऑप्शन नंबर सी 22 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी क्लोज टू द फेस। जिसका आपका करेक्ट आंसर होगा सी 22 सेंटीमीटर। नंबर 7, अफेकिया देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग पार्किंसंस इमेज। ऑप्शन नंबर आपका ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी थर्ड, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ और ऑप्शन नंबर डी थर्ड एंड फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड एंड फोर्थ, डी। नंबर 8, समझिएगा, द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर। आंखों का दबाव नापने के लिए हम सीओट्स इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वही क्वेश्चन है आपका। द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 mmHg, ऑप्शन नंबर बी 10 से 20 और ऑप्शन नंबर सी 25 से 30 और ऑप्शन नंबर डी लेस देन 10। तो आपका करेक्ट आंसर बी है 10 से 20 इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्मल डेप्थ ऑफ इंटीरियर चेंबर इज। डेप्थ मतलब होता है गहराई, इंटीरियर चेंबर का पूछ रहा हूं।
ऑप्शन नंबर ए 1 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 3.5 मिलीमीटर। इसका करेक्ट आंसर आपका बी है 2.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग आईओपी इज। आईओपी का मतलब समझ रहे हैं, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। हम किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए है डिजिटल फिंगर के द्वारा भी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी अफ्लानेशन टोनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सियोर टोनोमीटर और आपका ऑप्शन नंबर डी गोनियोस्कोपी द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी अफ्लानेशन टोनोमीटर।